हार के बाद शुभमन गिल ने एक्चुअल में टीम इंडिया के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया है। जी हां, इंडिया लॉर्ड्स में हारी तो शुभमन गिल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए और क्लियरली बातें कही। बताता हूं क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो ये कहा कि देखो, जो 5 दिन से हमने क्रिकेट खेला ना, बहुत प्राउड हूं दोस्त, क्योंकि लास्ट सेशन तक पहुंचा, लास्ट विकेट तक पहुंचा और जहां तक वो मेहनत की गई उस पर आप कैसे गर्व नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियर कहा कि देखो, मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि हम चेज कर लेंगे, क्योंकि बैटिंग बहुत बची थी, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड अटैक पे अटैक करता गया, जिस तरीके से उसने कमबैक किया, वो कमाल था। हम चाहते थे कि कुछ 50-50 रन की पार्टनरशिप आ जाए हमारे टॉप ऑर्डर में, लेकिन नहीं, टॉप ऑर्डर हमारा फेल हो गया बुरी तरीके से। हमारा टॉप ऑर्डर खेल ही नहीं पाया और इंग्लैंड वालों ने हमसे बहुत बेहतर खेला, है ना। देखो, उम्मीद की बात करोगे तो उम्मीद तो हमेशा रहती है, जब तक एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वहां पर तो उम्मीद रहेगी, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था। महज एक 50-60 रन की पार्टनरशिप आ जाती तो हम जीत जाते। फिर बारी आई जड्डू की। भाई साहब, जडेजा को कुछ समझाए थे, सिग्नल विग्नल भेजा था कुछ अंदर से, तो गिल ने कहा कि भाई, जडेजा ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसे कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है। वो जितनी काबिल बैटिंग कर रहे थे, टेल के साथ जिस तरीके से बैटिंग की, देखो, हम तो टेल एंडर्स को सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप जितना पॉसिबल हो इतना लंबा बैटिंग करो। और एक पॉइंट वहां पर आया था जब हमें लगा था पहले इनिंग में कि हम 80 से 100 रन की लीड ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता था कि लॉर्ड्स में 5वें दिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं होने वाला। यहां पर अगर चेस करने के लिए 150-200 रन होंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, इतनी इजी नहीं बैठेंगे। तो हमने कोशिश की कि हम लीड ले लें करीब 80-100 रन की, और उस पोजीशन में भी हम थे, लेकिन आखिरी घंटा वो हमारे खिलाफ चला गया। हमारे पटापट विकेट गिरे तो वो दिक्कत दे गया, जिसकी वजह से हमारे बैटर नहीं आ सके, और स्पेशली 2 विकेट जो लास्ट के गिरे वो कहीं ना कहीं दिक्कत में थे। और इवन आज मॉर्निंग में भी जब हमारे विकेट गिरे तो हमारी प्लान्स था कि भाई एक 50 रन की पार्टनरशिप हम लाएंगे, एक पार्टनरशिप लगाएंगे, उसके बाद हम इस मैच में से जो फंसी सिचुएशन पहले उससे बाहर निकलेंगे। लेकिन दिक्कत और ज्यादा हो गई, टॉप ऑर्डर पार्टनरशिप नहीं निकाल पाया। अगर वो निकाल लेता तो चीजें ईजी हो सकती थी, है ना। फिर पूछा गया, बताइए आगे क्या करेंगे। कहा कि देखो, सीरीज का स्कोर कार्ड ना एक्चुअल में नहीं बता रहा होता आपने कैसा खेला है, और ये हकीकत बात है। जिस तरीके से इतना काबिल क्रिकेट इंडिया के लोअर ऑर्डर ने खेला है कि आप कहेंगे कि आगे जाओगे ना ओल्ड ट्रैफर्ड में तो आप कहोगे कि इंडिया की बैटिंग बहुत डेप्थ में है। हाँ, फिर पूछा बुमराह खेलेंगे, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है ना। गिल ने कहा कि वो तो पता चल जाएगा बुमराह खेलेगा या नहीं खेलेगा। फिलहाल तो यही है भैया कहानी। ओल्ड ट्रैफर्ड जाएगी, ओल्ड ट्रैफर्ड से पहले लीड्स में हारे, लॉर्ड्स में हारे, एजबेस्टन में बर्मिंघम की बादशाहत हमने खत्म की। सीरीज फिलहाल तो 2-1 से इंग्लैंड आगे चल रहा है, और कहानी अब ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगी। उम्मीद करूंगा जिस तरीके से बुमराह, सिराज और जडेजा ने इस टेस्ट मैच में खेला है, हमारा टॉप ऑर्डर भी समझेगा कि भाई साहब क्या करना होता है। बाकी आप शुभमन गिल की बात से कितने सहमत हैं, क्योंकि मैं तो 100% हूं। मेरे ख्याल से मैच आप हारे वाकई में टॉप ऑर्डर की वजह से है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।